हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत चटपटी मज़ेदार सी आलू मटर की तहारी। ताज़े ताज़े मटर आ रहे हैं और बड़ी ही अच्छी इसकी तहारी बनती है। तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन करें बहुत मज़ेदार ये बनती है और थोड़ा डिफरेंट तरीका है मेरा बनाने का। आपके यहाँ भी बनती होगी, एक बार इस डिफरेंट तरीके को भी आप ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि हमने इंग्रेडिएंट्स क्या लिए हैं इस रेसिपी को तैयार करने के लिए। जल्दी जल्दी बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, तो साथ साथ इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैं करीब आधा कप से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको जब तक गर्म करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है, इसको हमने बारीक काट लिया है। 2 बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 लौंग ली हैं, 10 से 12 काली मिर्च ली हैं, 3 हरी इलायचियाँ लेनी हैं और 2 बड़े इंच के 1-1 इंच के टुकड़े दालचीनी के, 3 बादियान के फूल और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। जो मस्टर्ड ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें ये सारे ही मसाले डाल दिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा कूट करके इन मसालों को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं, हम थोड़ा सा और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर थे, इनको बारीक काट लेना है। 3 से 4 हरी मिर्च तीखी वाली ली हैं। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और यहीं पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पर हमने अभी तक बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, लेकिन अब मैं थोड़े से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने आम के अचार का मसाला और 1 फाँक मैंने आम के अचार की ली है। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च के अचार का लिया है। अचार मैंने बनाना आम का बताया हुआ है, लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर इतनी देर में हमारे जो मसाले हमने ऑयल में डाले थे वो भुनकर एकदम गोल्डन ब्राउन और अच्छे हो गए हैं। बीच में हमने चलाते रहे हैं। जैसे ये तैयार हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने मसाला अभी तैयार किया है टमाटर वगैरह का, वो सारा ही हमने इसमें डाल करके भून लेना है। अब इसे भुनने देते हैं, तब तक के ये भुन रहा है। हम आलू वगैरह काट करके मैंने तैयार कर लिए थे। तो चलिए अब मैं और इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए हैं। मीडियम साइज़ के जो चाय के कप होते हैं वही मैंने लिए थे। धो करके हमने भिगो दिए। 2 बड़े आलू लिए हैं, उनको छील कर काट लिया है। और यहाँ पर करीब 100 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने हरी मटर ली है। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ताज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घर पर ही इनको छील करके फ्रोज़न करके रख देती हूँ। अब मसाला भी हमारा भूनकर तैयार हो गया था, तो आलू और मटर डाल करके हमने करीब 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भुनने लगे हैं। जब आप देखें कि थोड़े थोड़े मटर गल गए हैं, तो आप इसमें भीगे हुए चावल डाल दें। चावल मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट ही भिगोए थे और मैं इसका हिसाब बता देती हूँ कि यहाँ पर पानी मैंने कितना लिया है। मटर पुलाव में भी मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल से सिर्फ 1.5 इंच ऊपर ही पानी रखूँगी। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने 1 से सवा इंच के करीब ही पानी ऊपर रखना होगा। मैंने यहाँ पर कच्चा बासमती का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पानी का बहुत ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो ये हलवा हो जाएगा, कम रह गया तो कच्चा रह जाएगा। तो बस अभी मैंने नमक नहीं डाला है, हल्का सा इसे उबाल आने देते हैं। यहाँ पर उबाल आ गया है। नमक उबाल आने पर डालते हैं तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है हल्दी का। तो 3 कप चावल थे तो 3 चम्मच 5 ml के मेरे हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच नमक डाला है। अब यहाँ पर सिर्फ अब इस टाइम पर मैं हल्के हाथ से चावल चलाऊँगी। चावल अगर अच्छे आप चाहते हैं कि बने, तो चावल को बार बार आपने बिल्कुल नहीं चलाना है। तो बस ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, हल्का सा आप चख लें। जब नमक परफेक्ट आ जाए तो आपने इसमें ढक्कन डाल देना है, लेकिन फ्लेम फुल रखिए। और जैसे ये उबाल आपको महसूस हो कि 5 मिनट बाद उबाल अच्छे से आ गया, तो ढक्कन खोल देना है। और जब तक ये इस तरह से बुदबुदाना ना लगे, आपने ढक्कन नहीं डालना है। उसके बाद आपने फ्लेम कम करनी है और दम पर लगा देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद यहाँ पर मैंने खोला है ढक्कन और आप देख सकते हैं कि ये दम आने के बाद चावल कितने अच्छे से बने हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम बेहतरीन खिले खिले चावल बने हैं। और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत चटपटी मज़ेदार ये मटर की तहारी तैयार हुई थी। इस तहारी को आप चाहें तो दही के साथ या रायते के साथ, या फिर आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी मूली गाजर वगैरह आ रही होती हैं, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत बेहतरीन ये तहारी बनती है। आप किसी भी छुट्टी के दिन डिनर में, लंच में, कभी भी बनाएं, हमेशा ही ये मज़े की लगती है। तो कल है छुट्टी का दिन और तहारी की वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर एक बार तो ट्राई करिएगा ही।
और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।